ने आज कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो। है ना, ज्ञान की जो एक बूंद है वो क्या है ना, बाबा कह रहे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कौन सी एक बूंद हो? जो आत्म स्मृति। बाबा कहते यही एक बूंद है जिन बूंदों से मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रश्न में बाबा कहे, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर है, पहले पॉइंट, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरी पॉइंट है, आपस में दे अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। है ना, उन्नति का आधार बाबा बताया, जो याद में रहने की पुरुषार्थ करो। है ना, जब याद में रहेंगे तो इससे अपनी भी और दूसरों की भी उन्नति हो सकती। तुम ही बाप का शो करना है, जितना शो करेंगे सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे। जितनी बाबा का शो करेंगे उतनी बाबा कहते समस्त आत्माओं को शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा। जितना भगवान के नाम को रोशन करेंगे उतना भगवान से इनाम भी मिलेगा। गीत बची है, तो प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है वो एक परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता, बल्कि गायन किनकी है? परमात्मा की है, शिव बाबा की है। गाते हैं कि वह ज्ञान सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बाबा कह रहे एक बूंद भी अगर ज्ञान सागर से मिले, ज्ञान रूपी रत्न, तो बाबा कहते यहाँ से हम चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति में। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं हैं। तुम तो जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दो बाप का राज भी समझाया गया है। और हमारे दो बाप हैं, एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा, और आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपनी रूहानी बाप को भूल जाती है, यही तो भूल है। बाबा कह रहे हैं जो शरीर का जो क्रिएटर है, वो बाप की याद आने से देह अभिमान की वृद्धि होती। वही आत्मा की बाप जो है वो शिव बाबा है, जिन्हें याद करने से ये देह की भान समाप्त हो जाती है। यूँ तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है।
यही तो भूल है। यह भी कहती हैं कि हम जीवात्मा हैं, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे ना, तब वह फील भी करती हैं कि हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है कि पहले पहले प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है। यह चाचा है, मामा है। बाबा कहते शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। ये देह अभिमान है तो बाबा का देह के अनेक रिश्तेदार याद आते, और जब देह भान ही समाप्त हो जाती तो फिर कोई भी रिश्तेदार याद नहीं आती हैं। हाँ, उस समय बाबा कहते आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़े ही कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता, बल्कि बुलाते कि नहीं, आत्मा को बुलाते हैं। जो आत्माएं शरीर छोड़ कर गई उनकी आवाहन करते, उन्हें बुलाते, न कि परमात्मा को। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। ना परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा जो है वो तो जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है, और वो ज्ञान कौन सी है? सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं ना, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। रचता को बाप कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठा है। भल विलायत में कोई बैठे होंगे तो भी क्या कहेंगे? बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। भले तन बाबा कहते विदेश में हो या किसी अन्य देश में हो, हाँ, लेकिन बाबा कहते बुद्धि तो बाबा की याद में है ना। तुमको भी तो याद करना है ना, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है ना। यह जानते हो कि आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना। कब से हम अलग रहे? सतयुग से ही हम परमात्मा पिता से दूर हो गए। ऐसे नहीं कहा जाता है कि परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, क्योंकि कहते आत्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल।
बाबा कहते आत्मा और परमात्मा कहा जाता है ना। तो अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठी हैं, वो कहती हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। बस इसको ही ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ। जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं, यह कहने कोई को आएगा नहीं। बाप ही कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बरोबर। अब तो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव, कौरव और पांडव भी हैं। यह सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर ना समझाए। बाबा कह रहे हैं ये यादव, कौरव और पांडव की गोह रहस्य जब तक टीचर ना समझाए तो चित्र को देखने से कोई समझ नहीं सकते। क्योंकि यादव माना जो हमारी मिसाइल के निर्माण कर इस सृष्टि की विनाश की तैयारियों में लगे हैं। पांडव माना जो भगवान से प्रीत रख अपनी जीवन की बुराइयों को नष्ट करने की पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौरव माना किसी श्रेष्ठ कार्य में समस्या रूप बन जाते, विघ्न रूप बन जाते, तो कौरव। बाबा कहते स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, यह इंडिया है, यह लंदन है। बिगड़ समझाने बुद्धि में आ न सके। अगर नक्शे में ना पढ़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करती है, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भभका चाहिए। सो देख कर ही आएंगे। अब वहाँ समझाने वाले बड़े ही अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगदम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कि कामधेनु बैठी हैं, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर तो उनकी सेना भी है, अनेक उनकी सेवा साथियाँ भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करती हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने तो समझाया है मुख्य बात कि बाप का परिचय की। पहले पहले समझाओ कि दो बाप है। एक है तुम्हारा लौकिक बाप, जिनसे हमारा इस शरीर की निर्माण हुई। दूसरा है पारलौकिक बाप, जिन्होंने इस शरीर में कार्य क्षमता को दिया, और वो है आत्मा का पिता। तो लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का बरसा लेते आए, अब बेहद का बरसा लो। बहुत गई थोड़ी रही। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। मासी का घर नहीं है। जितना हम ईश्वर की याद करेंगे उतना हमारे द्वारा किए गए अनेक पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते अर्जुन कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है।
तब तो भोगना पड़ता है ना। कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे। मुश्किलात है ना। यह तो तुम ढिंढोरा पिटवा दो जो कोई फिर उलहना ना देवे। तुम कह सकेंगी हम तो ढिंढोरा पिटवाती, अखबारों में डलवाती थी, पर जितना हो सके निमंत्रण तो सबको मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का बरसा लेने का पुरुषार्थ करो। खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी। वहाँ सभी अखबारों के एजेंट रहते हैं ना। अखबार द्वारा भी ला करना है ना। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस बैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का एक ही बाप है, तो सबसे बड़ा तीव्र सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना। परंतु यह किसको भी पता नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं कि क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं। नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती है। जरूर सेक्शन है जहाँ से आत्माएं आती हैं। हिस्ट्री फिर रिपीट तो जरूर होगी ना। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। वहाँ देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में ये 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सावरा गाया हुआ है। वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहाँ तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं। दांत टूट जाए तो फिर डिसफिगर हो जाए। वहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं। लुल्हे नंगरे होते नहीं। यहाँ तो देखो कैसे लुल्हे लंगरे जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पाट बजाते बजाते पतित बन जाती हो। आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है ना, उसमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं। आओ बाबा आओ, हमको भी आप समान बनाओ।
तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उसमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं, कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के लगाए, क्योंकि धनी आया हुआ है ना स्वर्ग की स्थापना करने। तो बाबा के लिए सफल किनकी होगी? जो ईश्वर के कार्यार्थ लगाएंगे बाबा का उनकी सफल होंगे। जो बाप की मददगार बनेंगी उन्हों का ही सेफ रहेगा। तुमको तो वहाँ ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरे जवाहर आदि होंगी, परंतु तुमको उसकी भी कोई परवाह नहीं रहती। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही। हीरे सोने आदि की खानियाँ सब तुमको नई नई मिलेगी, पत्थरों मुआफिक हीरे परे होंगे। जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं कहते हैं कि तुम भूख मरो। बच्चों आदि को भी संभालना है, रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना, भूख भी नहीं मरना, रहम दिल बनना है ना। मनुष्य कितने दुखी हैं जानती हो? फैमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी। सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक तो शांति धाम में रहना, दूसरा सुख धाम में रहना। दोनों ही बाबा का सुख है। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति सब है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरा पाठ ही है उस समय का, इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, है ना। बाबा का रोल उस समय है जब समस्त मानव जाति दुखी और निराश होती। तो बाबा कहते उनके दुखी जीवन को सुखी जीवन बनाने के लिए ही परमात्मा को ये धरा धाम पर अवतरित होना होता, क्योंकि सर्व का वो शांति दाता और सुख दाता है। तुम तो जानते हो ना, हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माता पिता का सो करना है। जितना सो करेंगे सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाती हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे। परंतु उनको जो बाबा के पक्के और सच्चे बच्चे होंगे, है ना। बाबा साक्षात्कार उन आत्माओं को कराएंगे जो भगवान के साथ सच्चे और पक्के हैं। तभी तो कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है।
तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आती थी, साक्षात्कार कराती थी, कितनी सजावट ताजादी पहनाती थी, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगी। तभी तो कहते हैं ना, मिरवा मौत मलू का शिकार। उसी समय पार्टीशन में भी मिरवा मौत था। तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो कि हम आत्मा हैं। एक दो से भी रूहानी बातें करती रहो, जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगी, वह यह सब नहीं देखेंगे। विनाश का जो दृश्य होगा, साक्षात्कार का जो दृश्य होगा, बाबा का वो आत्माएं नहीं देख पाएंगे, जिन्होंने पहले ही बाबा का हाथ और साथ छोड़ दिया। पास्ट भी तुमने देखा, और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करती हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा और पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परम पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठा है। जिससे वर्षा मिलता है, उनसे लब रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो, दे अभिमान को छोड़ती जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद ना आए। यह तो बाबा पुरानी ज्योति में आए हैं। मैंने यह लोन लिया है। कल्प पहले भी यह अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। कितना अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं। जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। यह गॉड फादरली सैल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सैल्वेशन देने वाली, सर्व का सदगति दाता राम। गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। तो अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, पहली पॉइंट, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है। बाबा कह रहे हैं आपसे बात कौन सी हो? आत्म उन्नति की बातें हो, ज्ञान की बातें हो। बाकी देह की बातें, देह अभिमान वाली बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है।
वरदान दिया बाबा ने। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मती बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाती हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूँगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आवाहन करते हैं। यानी संकल्प कमजोर तो बाबा कहते माया आ जाती है। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।